हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल। एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो फिर कल हमने पोजीशन स्विंग्स एंड डे का प्रॉपर एक व्यू मार्किंग सीखा कि हम एक प्रॉपर व्यू कैसे बनाएं। तो अभी हमने ये सीख लिया कि हम पोजीशन के लिए कौन सा टाइम फ्रेम जो होता है जो इंटरनली रिप्रेजेंट करता है, जिसको देखने से हमारा बायस पता चल जाता है पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। तो अभी हमारा एसबीआई के अंदर 4 आवर के अकॉर्डिंग हुआ, तो 4 आवर के मतलब वीकली का बायस पॉजिटिव है, जो स्टिल वीकली के अकॉर्डिंग बायस अभी तक पॉजिटिव है। ठीक है, अभी तक उसने कोई रिवर्सल नहीं दिया, तो मतलब बुक नहीं करेंगे। ठीक है, स्टॉक्स का एग्जांपल जो है वो आज कल तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड गोल्ड वो सब चीजें करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे ना। उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकता, करेंगे नहीं, क्योंकि 1-2%, 1-2 लोग स्टॉक्स करते हैं, बाकी तो इंडेक्स करते हैं, गोल्ड करते हैं, सब चीजें करते हैं। जो मेजोरिटी करते हैं हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बट सिखाएंगे सबको सब चीजें। ठीक है, ताकि मैं अपने एंड से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पूरा सिखाऊंगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इट इज योर चॉइस। अब हमारा वीकली हो गया। अब सपोज करिए हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस पूरा है, जो लास्ट वाले पार्ट में रिकॉर्ड भी हो गया, लास्ट वाले पार्ट में पता भी लग गया कि हमारी ये मार्किंग है, तो हमें एक क्लियर व्यू मिल गया, क्लियर एक पिक्चर मिल गई। ठीक है, तो हम वीकली एंड डेली के अकॉर्डिंग करेंगे। वीकली एंड डेली के अकॉर्डिंग, अगर वीकली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग, आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो वीकली की मार्किंग होगी, दूसरी हमारी डेली की मार्किंग होगी। इस स्विंग ट्रेडिंग यहीं तक होती है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये जो पॉइंट था, हाँ हाँ यही पॉइंट था। ठीक है, ध्यान से देखोगे ना, वीकली के अंदर ये आप देखोगे यहां से लेकर के यहां तक था, लेकिन डेली में ये स्टोरी यहां से यहां तक थी। ठीक है, तो ये डेली का इंटरनल था, वीकली की एक ही वेव थी। तो हम बेटर बेटर यही करना चाहेंगे कि एटलीस्ट इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है, तो डेली अगर वीकली स्ट्रॉन्ग है तो वीकली को ना फॉलो करके हम डेली को, सॉरी आपका डेली को ना फॉलो करके हम वीकली को फॉलो करेंगे। तो वीकली को अगर हमने फॉलो किया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट स्विप हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बड़ा वीकली है ना, दो चार्ट है, एक डेली है एक वीकली है। तो बड़ा प्राइस एक्शन जो होगा वीकली में होगा, डेली का स्टॉप लॉस दे देगा, वीकली में चला जाएगा। इसलिए हम दो एसटीएफ फॉलो करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा अगर प्राइस यहाँ पे आया है तो हम वीकली को फॉलो कर रहे हैं, डेली को नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा इंटरनल है। ठीक है, इसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इधर हम देखेंगे तो इधर हम हमारा 4 आवर के अकॉर्डिंग बायस शिफ्ट हो गया है। ठीक है, बायस बायस शिफ्ट कैसे समझेंगे, सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल। ठीक है, और डिमांड के ऊपर सप्लाई कंट्रोल एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, हर कहीं नहीं, एक मोस्ट। अगर एक बीच में से देख लेंगे तो बीच में से तो ये होता है ना कि वो पॉइंट नंबर 2 से गिर जाता है, वो एक ट्रेपिंग होती है कि इंड्यूसमेंट के ऊपर तो क्लोज कर गया, लेकिन मेन जो पॉइंट है 2 नंबर से वहां से वापस गिर गया। तो हम उसको अच्छे अच्छे लेवल से देखेंगे। तो वीकली का हमारा एक अच्छा लेवल था, ये अगर देखेंगे तो वीकली का अच्छा लेवल था ना। अब ये पूरा बनाया है तब तो हमें समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वीकली का हमारा ये लेवल है। वीकली से हमें एक बार समझ आ गया कि वीकली के अकॉर्डिंग बायस जब शिफ्ट हो गया, तो एवरी 4 आवर्स के अकॉर्डिंग मैं स्विंग्स ट्रेड कर सकता हूँ। क्लियर है, क्या कर सकता हूँ, स्विंग्स ट्रेड। जैसे एसबीआई आपका यहाँ पे डिमांड कंट्रोल में आया, तो इस जोन में जैसे ही आया, इस डिमांड जोन में, ठीक है, तो मैंने बाई किया। और कहां का टारगेट लिया, इसका हाई निकलने का। 4 आवर जो है ना, ये हमारा 4 आवर है, इसके हाई निकलने का। ठीक है, इसका हाई निकल गया, मैंने बुक कर लिया। ठीक है, बुक कर लिया, अगेन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, अगेन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे मिली ना, फिर मैंने ले लिया। उसके बाद आपको, उसके बाद तो आपका कंटिन्यूसली जा रहा है, उसके बाद तो मतलब पूरा ही कंटिन्यूसली जा रहा है, एक अच्छी वेव तो होनी चाहिए। उसके बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो यहां मिली है। तो आप कहने का मतलब, जब आपको बायस क्लियर हो तो स्विंग ट्रेडिंग को अकॉर्डिंग आप एवरी डिप इज बाई। ये क्लियर है ना, एवरी डिप इज बाई का मतलब ये होता है, ये इतना क्लियर है स्विंग्स के अकॉर्डिंग। जी जी। ठीक यस सर। है, अब मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूं। ठीक है, जैसे हमारा
वीकली के अंदर एसबीआई ऐसा था ना। वीकली का हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, ठीक है, हुआ, रियल एग्जांपल है, ठीक है, हुआ। क्योंकि रिसेंट में तो प्राइस, रिसेंट में तो वन वे है ना, रिसेंट चार्ट तो है में वन वे है, लेकिन हिस्टोरिकल चार्ट पे देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। ये रिपीटेटिव होता है, रिपीट होता है बार बार। तो प्राइस इंटरनली अगर हम देखेंगे तो बेसिकली प्राइस 4 आवर में ऐसे से गया होगा, ऐसे से गया था, वापस भी आया तो ऐसे से आया, ठीक है। तो अब जो लोग कंजप्शन बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ये वाला पूरा का पूरा एरिया अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक एरिया, इट इज यहां तक, इट इज कंप्लीटली नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है ना। बीच में नहीं करना ना, यहां बीच में नहीं करना है, यहां बीच में नहीं करना है, ये समझ में आया। बेसिकली हम या तो क्या करेंगे, स्टैटिक पे करेंगे, और ये अगर सीधी सीधी वेव है तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक पे। इंड्यूसमेंट पे, ठीक है, इंड्यूसमेंट स्वीप होने पे करेंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट यहां पे करेंगे कि 4H के अकॉर्डिंग हमारा बाय शिफ्ट हो रहा है, बाय शिफ्ट का मतलब सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल आ रही है, तो फिर हम जाएंगे, कहाँ का टारगेट होगा, इसका हाई निकलने का, ठीक है। इसको और डिटेल में समझेंगे एमटीएफ के पीओआई के अकॉर्डिंग। सिंपली अगर हमारा प्राइस इधर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम बाय शिफ्टिंग का वेट करेंगे, जो भी हमारा बाय शिफ्टिंग होगा, ठीक है, एटलीस्ट सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल में है, देन डिमांड फॉलो हो रही है, ठीक है, उसका भी एलटीएफ में जाके एंट्री मॉड्यूल बनता है। मतलब ये अगर आपका कंट्रोल, सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल आ गया, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, इट इज नॉट ए गारंटी। समझ में आई ये वाली बात, इट इज इसलिए तो पूरा सीखना ना, इट इज नॉट ए गारंटेड, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। उसके बाद जब वापस इस जोन में आता है, मतलब हमारा एक जोन बना, ठीक है, इस जोन के अंदर आया, ठीक है, इस हमें हमेशा स्विंग ट्रेड का बड़ा ट्रेड जो है ना वीकली डेली मंथली के जोन से उठाना चाहिए, ठीक है, उससे सबसे बड़ा टारगेट मिलता है। इस जोन के अंदर अगर अगेन सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल में आई तो अगेन जोन बना, ठीक है, तो मतलब जोन के अंदर जोन बना, तो यहां पे फिर एलटीएफ में एक एंट्री मॉड्यूल बनता है, ठीक है, फिर उसका रिवर्सल देखते हैं, ठीक है। देन फिर हम फोर आके जो नेक्स्ट इधर की साइड सप्लाई है, इस साइड जो भी सप्लाई, उसके हाई का टारगेट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि अब सप्लाई काम नहीं करेगी, अब डिमांड कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि बायस वीकली का शिफ्ट हो गया। तो अगर हमने एक बार ले लिया तो सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस है, कायदे से हम इसे पूरा ही टारगेट लेंगे, एक बार लेके बैठ गए, ये पूरा ही टारगेट लेंगे। बट ये सीधा सीधा तो ऐसे जाएगा नहीं, सीधा सीधा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कभी कभी स्टैटिक से उठेगा, ठीक है, कभी इंड्यूसमेंट स्वीप करेगा, कभी ये 2 नंबर से जाएगा, बट एंड ऑफ द डे टारगेट यही आएगा। अगर इतना सीधा चलेगा ना, मतलब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ पहले वाला, ये इतना सीधा चलेगा तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं वो, ठीक है, ऐसे चलेगा नहीं, वो क्या करेगा, कभी हमारा इसमें एंड ऑफ द डे इसकी डेस्टिनेशन यही है, एंड ऑफ द डे डेस्टिनेशन यही है, जाना ही है, जिसने यहां ले या यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ के टारगेट के लिए वेट करे शांति से। ट्रेडिंग इतनी सिंपल होती है, बट वो नॉइज इतनी क्रिएट कर देता है मार्केट, आपका स्टेटिक से उठा, फिर इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दिया, और कभी कभी 2 नंबर तक भी आ जाता है। 2 नंबर तक भी मैं रिवर्सल्स नहीं मानता, मेरी मेरी नजर में स्टिल जो व्यू है वो इंटेक्ट है, स्टिल जो व्यू है वो इंटेक्ट है, जब तक मेरा ये एसएल हिट नहीं हो जाता, ठीक है ना। या तो मैं ये एसएल लूंगा या ये मैं टारगेट लूंगा, क्लियर है ये वाली बात। मेरे लिए एक ही चीज है, या तो मेरा ये एसएल या मेरा टारगेट, ये सब चीजें मेरे लिए नॉइज है, ये सब चीजें मेरे नॉइज है। और ये जितने भी स्विंग ट्रेडिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, यहाँ से डे ट्रेडिंग के ट्रेंड स्टार्ट होते हैं, अभी आगे चल के समझेंगे, ठीक है। जितने भी ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे डे ट्रेडिंग का बायस शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ से हमें डे ट्रेडिंग पता चलती है इन पॉइंट से कि हमें डे ट्रेडिंग में करना क्या है। इसलिए ये एक्सटर्नल और इंटरनल समझना जरूरी है। इसलिए मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इंटरनली मार्केट चलता है, ठीक है। एक्सटर्नली तो कभी कभी आता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर समझना है, और इंटरनल स्ट्रक्चर समझ गया तभी तो हमें स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग समझ में आएगी, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझ में आया? तो हम चाहे तो ये चाहे तो ये जितनी पॉइंट्स है, ये अपॉर्चुनिटीज हम यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में अगेन एंड अगेन, ये यहाँ पे बाय शिफ्टिंग के लिए। अदरवाइज हम हमारा जो मंथली वीकली डेली जहां पे भी हमारा बाय शिफ्ट हुआ है, वहां पे एक बार लेके बैठ जाए और पूरा टॉप तक का टारगेट ले, चॉइस हमारी है, ठीक है। समझने के बाद हमें क्या करना है, दोनों चॉइसेस अवेलेबल है, कि आप नॉइज को ट्रेड भी कर सकते हो आफ्टर स्किल्स, एंड एक बार बाय शिफ्टिंग के बाद आपने ले लिया तो आप स्टॉप लॉस और पूरा टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। दोनों चॉइसेस आपकी, आपको क्या करना है आफ्टर एक्सपीरियंस, चीजों को समझने के बाद। तो स्विंग ट्रेडिंग का को हमें ऐसे देखना है, एक्सटर्नली इंटरनली, ये क्लियर है।